प्यार हो। इधर बाराती सज गए, भजना वाले अपने अपनी तैयारी में लगे हैं। दुल्हा के सर पर सेहरा सज गया। तब तलक हुआ क्या? अभी माँ अपने बेटे को परीक्षण तक नहीं की थी, तब तलक डाकिया आया, जिसे हम डाक मुंशी कहते हैं। डाकिया आया, राजेश को पत्र दिया। राजेश पत्र को पढ़ने लगा। तब जाकर के माँ, क्रांतिकारी कर्नल राजेश की माँ पूछती है, बेटा कि डाकिया क्या दिया? पत्र में क्या लिखा है? क्रांतिकारी कर्नल बताया कि माँ मेरा बुलावा है अभी। बोल, मुझे मेरी शादी होगी कि मैं सीमा पर लड़ाई के लिए जाऊं। नीडे तेरे ऊपर है माँ। पिता खड़ा है बगल में, बेटे की शादी की तैयारी है। नीडे लेना है कि शादी होगी कि बेटा कर्नल सीमा पर जाएगा, लड़ाई शुरुआत है। माँ कहती है, बेटा शादी के लिए बहुत अवसर मिलेगा, बारात जाने के लिए लोगों को अवसर मिलेगा, सभी लोगों को अवसर मिलेगा, लेकिन देश बचाने का अवसर बेटा हर बार नहीं मिलता। जा लाल, तू पहले लड़ाई पर जा, मैं बात कर लूंगा। लड़की वाले पक्ष से शादी और दिन बढ़ा कर रखूंगा। सारी व्यवस्था है, बारात जाने वाली है। जवान अब शादी छोड़ दिया, चल दिया लड़ाई करने के लिए पाकिस्तानियों से। लेकिन यहाँ के गीत लग गई। ये हमारे परम आदरणीय माननीय आरपीएफ के जवान, हमारे भाई परम आदरणीय माननीय अजीत सरोज जी, बहुत बहुत रुपयों से आपने सम्मान किया, स्वागत किया। आशीर्वाद है, माता रानी सलामत रखे। लेकिन देखा, देश जरूरी था। शादी छोड़ करके क्रांतिकारी कर्नल चल दिया सीमा पर। हुआ क्या कहना है? और लगा बड़ा जियो लाल। भैया हो, ए गोला प्रजापति ए दोबारा पुरस्कार से सम्मानित पर एंथोनी सी। बड़ी पुरानी फिल्म रहल, अपने जमाने के अपने बचपन में देखले रह जा। अमर अकबर एंथोनी वही का गीत लगल, हम बोला वैसे बजी। चला तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई लबों पे बन की कवाली, सिरडी वाले साई बाबा आया हूँ तेरे सवारी।
जहां पर लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के मैदान में अपने साथियों के साथ क्रांतिकारी कर्नल राजेश पूछता है मित्रों, तब की बात है, कहना है बड़ी सुंदर धुन माता बहन सब गावेली कैसे जीवन निपिया के दरिया मैया लावती झुलनवा माई मोरी झूल माई मोरी कावेली निपिया हो के झूली झूली दोनों दुल्हनी के दुल्हा 12 बरिस खाती प्रदेश चल गया। ओ समक गीत लगल ठीक चल अरे पर है परिसरो से हमारी चार हलिदा जवनिया चुपचाप रासो खुला जीवा काय रे अरे माता जो है रहिया कबले कल बरी सिपाही साजा तकाजा करके डोली रह गई, कलाई का कंकन टूट गया। लड़ाई के मैदान पे देश का जवान है, लेकिन नतीजा निकला क्या मेरे दोस्तों, कहना पहुंचा कहां पर
फिरोज जी जो हमारे भतीजा है, आपकी ओर से 101 रुपए से सम्मान किया गया। प्रणाम करते हैं मित्रों। लड़ाई के मैदान में गया। बड़ा सुंदर धुन। मास्टर साहब इशारा कैलन है कैसे? अरे पहन चली, अरे पीला रंग की चोली पहन। लेकिन लड़ाई के मैदान की बात सुने हुआ क्या? कि अरे गरज के, कि अरे गरज के, चलो शेर देवरिया वाला गरज के। दृश्य ही अलग था। बताने जा रहा हूं मित्रों। कहना है किया क्या? अरे हथगोला टैंकों के चिमनी में छोड़ा, कि अरे हथगोला टैंकों के चिमनी में छोड़ा, तेरे ऐसे बहादुर ने दो टैंक तोड़ा। हथगोला उठाया, अंदाजा लड़ाई के मैदान में कोई पड़ा, पाकिस्तानियों के 2 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। 2 टैंक पाकिस्तान का तोड़ दिया। इसके बाद नतीजा निकला क्या मेरे दोस्त? कहना है क्या? वह गीत का लाइन बा, दोनों दुल्ही ने अपनी दुल्हा से कहले रहल। का कहले रहल मास्टर? अरे छपरा रे सहारिया में, अरे पिकला हो चरखावा देवर मोरा छोड़ी। पाकिस्तान का 2 टैंक ध्वस्त करने के बाद बड़ा खुशी में अपनी मां को, अपने पिताजी को लेटर में लिख दिया, पत्र पठाया। मेरे मां की बड़ी इच्छा थी मेरी शादी के लिए। चिट्ठी लिखा, घर भेज दिया। उसमें लिखा था क्या? अरे खुशियां में सीमा से, खुशियां में सीमा से, लिखा जो चिट्ठियां सदिया बाबू।
अरे सोच की खाया खूबा शादी वाला दिनावा। चिट्ठी में लिखा था, बाबूजी आपको बड़ी शादी की खुशी थी, शादी की खुशी थी तो एक काम कर देना। लेटर में लिखा था, अरे सोची के रखाया खूब शादी वाला दिनावा। अब वही दीना सिमावा से अइबे हम कहा कि बाबूजी मुझे मौका नहीं है, शादी की तैयारी पूरी कर लेना, शादी के दिन ही मैं घर पहुंच पाऊंगा, शादी की तैयारी में कोई कमी न हो। और लिखा था, अरे नेवता पठाया ही क्या भवना सबिया। लिखा, पिताजी शादी की पूरी तैयारी हो जा। हे लड़की, अरे चुप रहो। पापी पाके घर वाले शादी के रचे विधान, मौका के सीमा पर चढ़िया पाकिस्तान। हर तकाजा करते डोली रह गई, आजा करते डोली रह गई। कर पहुंचा से सभा में पदार्थ झाड़ू आजा। इधर फिर चिट्ठी भेज दिया, शादी की तैयारी हो गई। अपने बड़े अधिकारियों से छुट्टी लिया, घर जाने की तैयारी है। मौका मिला, पाकिस्तान फिर चढ़ाई कर दिया, चढ़ाई कर दिया। घर फिर दोबारा शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और इधर जवान छोड़ दिया, दोबारा भी शादी में पहुंचने का लगता है अवसर देश के जवान को नहीं मिलेगा। दोबारा मेरे दोस्त नतीजा निकला क्या, इधर फिर पाकिस्तान चढ़ाई किया, लड़ाई फिर छिड़ गई। और जब दोबारा फिर लड़ाई छिड़ी है तब की बात है, कहना है। लगा के पत्थर बंदे मानतरम रवा शेरवा सीमा पर छोड़ दे गोली का पत्थर शेरवा सीमा। साथियों, लगा छोड़ने गोलिन के वो छरवा सिरवा सीमा पर। दोबारा घर शादी की तैयारी है, लड़ाई छिड़ गई, लड़ाई में जवान जुट गया। हुआ तो नतीजा निकला क्या, अरे मारे जब देश वाली जय हिंद बलिया, तने में सीनावा में लागी सात गोलियां। साथियों, दोबारा जिसको
पहाड़ी में लड़ाई चल रही थी। तमाम साथी आगे पीछे लगे हैं। क्रांतिकारी कर्नल अपना मोर्चा संभालता हुआ आगे की तरफ पाकिस्तानियों से लड़ता हुआ चला जा रहा है। धीरे धीरे करके एक एक करके 13 पाकिस्तानियों को मार डाला। जब 13 पाकिस्तानियों को मार डाला, आखिरी तक गोली समाप्त होने वाली है। जवान घास से चुप गया। 7 गोली दुश्मनों की क्रांतिकारी कर्नल राजेश के सीने में लगी। जब क्रांतिकारी कर्नल राजेश के सीने में लगी, अब इस दुनिया से जाने वाला उसके साथी छटपटा रहे हैं। कह रहा कि दोस्त, मौका नहीं मुझे, वक्त कम है, मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन एक काम कर देना, मेरा एक जरूरी काम है, उस काम को पूरा कर देना दोस्त। अपने साथियों से बड़ी मासूमियत के साथ करुण वेदना में कहा कि दोस्त, मेरी माँ जब मैं सीमा की तैयारी कर रहा था आने के लिए तो कही थी कि बेटा तो देश की रक्षा करना, देश के साथ साथ मेरे दूध का कर्ज चुका देना। और पिताजी ने मुझे विदा किया। विदा करते समय एक आवाज दिया था कि बेटा, अगर तुझे गोली लगे लड़ाई के मैदान में तो गोली सीने में लगे, पीठ में गोली कायर खाया करते हैं, अगर तेरे पीठ में गोली लग गई तो मैं तुझे गौरव नहीं महसूस करूंगा। एक काम कर देना, अगर गोली लगे तो सीने में लगे, कायरों की तरफ भाग कर मत गोली पीठ में लगे। ऐसा कहे थे। तब जाकर के अपने साथियों से क्रांतिकारी कर्नल कहा कि मेरे दोस्त, एक काम कर देना। क्या? कैसे? साथी हाँ अच्छी हो मेरे मरनी की बात, अरे इतना कास्ट उठा साथियों, आवाज दिया कि दोस्त, शादी है मेरी, कल भवन पे लाश मेरी पहुंचा देना, साथी हो मेरे मरने के बाद। कहा कि दोस्त, कल मेरी शादी है, शादी के वक्त मेरी लाश घर पहुंचा देना। इतना नहीं, मेरी मां को समझा देना कि मां, तेरा बेटा तेरे दूध का फर्ज अदा कर दिया है, तेरे दुश्मनों को मार करके मरा है। मां से समझा करके बता देना, जब मेरे मां को यह पता चलेगा कि मेरा बेटा तेरे दुश्मन को मार करके मरा है, वो नहीं रोएगी। मेरे पिताजी को भी समझाना, मैं आपकी बातों का फर्ज अदा किया। आपने कहा था कि गोली लगे तो सीने में लगे, पीठ में न लगे। तो मेरे पिताजी को समझा देना, अगर उनको विश्वास नहीं हो कि मेरे सीने में गोली लगी है तो कफन हटाकर दिखा देना, सीना खोल कर दिखा देना कि 7 गोली आपके बेटे के सीने में लगी है। इतना अवश्य कर देना। बाबू हो, नतीजा निकल का कहना है।
साथियों, सारी बात साथियों को घर पर सारी व्यवस्था हो चुकी थी, दुल्हा के सजने की व्यवस्था हो रही थी कि आएगा राजेश, उसे तत्काल तैयार करके हम बारात लेकर चलेंगे। वादा किया है राजेश, आएगा जरूर। माँ परीक्षण के लिए तैयार है, बहन आशा लगा करके खड़ी है कि भैया आ ही रहा होगा। बाबू वो समय बीते लगल तबले भैल का एक जीप दिखाई पड़ी, बड़ी खुशी है माँ, बहन ललकार रही है, भैया आ गया। गांव के लोग कपड़ा पहन के बारात की तैयारी में हैं। राजेश आ गया, अगवानी करने के लिए गांव के लोग चले हैं। माँ आगे की तरफ बढ़ी, बहन आगे की, पिताजी बढ़ते हैं। साथी दरवाजे पर गाड़ी रोक दिया, किया क्या? साथी जीप रोका, चारों तरफ से लोग घेर लिए, ताबूत में बंद लाश साथियों ने निकाल दिया। माँ का कलेजा काट हो गया, बहन छाती पीट पीट कर रो रही है, पिताजी लाश की तरफ देख रहे हैं। मातम छा गया उस गांव में। मित्रों, क्या माहौल था, कैसा हो गया, कोई किसी को समझाने वाला नहीं था, इतना लोग रो रहे थे। सारे बाराती, माँ बाप, गांव के लोग, साथी माँ को बुलाया, माँ रो मत, तेरा बेटा राजेश तेरे दूध का कर चुका दिया, तेरे दुश्मन को मारा राजेश अकेला। इतना ही नहीं, पिताजी को बुलाया, समझाया, राजेश मरा नहीं है, अमर हो गया। इतिहास सदैव गवाही देगा राजेश का, मरा नहीं है, अमर हो गया। आपका बेटा तेरे दुश्मनों को मार करके 7 गोली सीने में खाकर मरा है। पिताजी, अगर विश्वास न हो तो मैं सीना खोलकर दिखा दूंगा। बाबूजी बेटे की लाश की तरफ देख रहे हैं और अपने आप किए क्या।
गाने का शीर्षक होगा कफन और डोली। लाश को हुआ क्या, शादी होगी तेरी कैसे कि अरे लसिया को जोड़ा जामा दिए पहिनाई अमथवा पगैला से हरावा पहाई। ये क्या किले बोलिया मथवा पगैला से हरावा पहाई। लीला बनावत लाश को जोड़ा जामा पहनाया गया, सजाया गया, लेकिन डोली नहीं मिली बाबू। डोली के बदले मिला क्या, जब कांच बसवा कटाई की कई के गैला नाम बोली सिनवा मिखाई की। लेकिन जिसे दुल्हन बनाने वाला था, जिससे शादी होने वाली थी, उसके साथ क्या हुआ। कि अरे आई ससुराल से बुलाई के बहुरिया लसिया निहारा बिरही भाई के नजरिया। बुलाया गया जिस लड़की के साथ शादी होनी थी, क्रांतिकारी कर्नल राजेश की बुला कर आई है। भर नजर जिसे पति मान गई, आवाज देती है, कहती है लसिया निहारे बिरही भरी नजरिया। और क्या दुल्हन का रूप लेकर के बैठी भी रही होने वाले पति के पास, सीने को खोलकर जहां से खून निकला हुआ था, खून को अपने माथे पर भर ली, अंगुली लगाकर अपने माथा को भर ली, उस लाश के साथ अपनी शादी कर ली। पति मान गई। आखिरी लाइन में कह रही है अपनी मांग को भरने के बाद, दुल्हन तब बोली अजनली न देवा तू कफनवा का चोली।
सदिया सदिया रचाई के गैला कई के नाम गोली सिनवा में खाई के